नमस्कार दोस्तों। युद्ध के माहौल में आपको पता लगता है कि आपके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मन बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये वो बातें हैं जो यूएस की मीडिया हाइड कर रही है, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि मोदी जी फ्यूरियस हैं। पिछले 30 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 बार हमें धोखा दिया। एंड नाउ इंडिया यानी कि मोदी इज फ्यूरियस। वी आर नॉट अनॉयड, वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, हम फ्यूरियस हैं। फ्यूरियस इसलिए हैं क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया, दूसरा जो अमेरिकन मीडिया है उसका डेड साइलेंस है इसके बारे में। और भारत के अंदर फ्रंट पेज की ये न्यूज़ बनती जा रही है। अब मैं लेके जाता हूँ आपको 3 या 4 रीजंस मेजर जो पिछले 30 दिन में जिसने मोदी जी को गुस्सा दिलाया है। एंड वी आर नॉट हैप्पी, वी आर आउटरेज्ड एट डोनाल्ड ट्रंप। रीजन नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया पहले तो कि भारत का और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो उसने रुकवाया है, नहीं तो ये तो न्यूक्लियर वॉर हो जाता। और उन्होंने क्या बोला कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर में उसके बाद टेंशन्स स्काई हाई थी। बट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने बीच में कूदे, हेल्प करने के लिए नहीं लेकिन टू टेक क्रेडिट। इन हिज स्पीच जो इनकी इंटरव्यू हुई थी उन्होंने वहाँ पर ना जैसे ईगोइस्टिक आदमी होता है पागल, वैसे उन्होंने बोला कि भाई मैंने युद्ध को बंद करवाया और मैंने बोल दिया कि लेट्स डू ट्रेड। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं जो है अगर आप युद्ध बंद नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ट्रेड करना बंद कर दूंगा। और इसके कारण मोदी जी भी और शहबाज शरीफ दोनों ने बोला अगर अमेरिका से ट्रेड नहीं होगा तो हमारी कंट्री बंद हो जाएगी। इन्होंने दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और अगर ये युद्ध नहीं होता तो ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते। बट वेट कीजिए, हमारे जो इंटरनल अफेयर्स के मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ऐसी थप्पड़ मारा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई विदाउट मिंसिंग वर्ड्स उन्होंने बोला पहली बात तो है कि किसी और की इंटरवेंशन की ना हमें कभी ज़रूरत थी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। सारी डीलिंग्स पाकिस्तान के साथ हमारी भाषा में होगी। सिंपल, प्लीज़ रिमेन इन योर कंट्री। जब तुम्हें किसी ने हेल्प पूछी नहीं तो तुम्हें बीच में कूदने की ज़रूरत क्या थी। पलकी शर्मा की मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि भारत जो है वो तुम्हारा, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है। पाकिस्तान हो सकता है तुमने उनको यूज़ भी किया, नॉट भारत। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। प्लान्ड भारत ने वहाँ पर फ़ोन नहीं किया था, ना आपको किया ना पाकिस्तान को। हमने युद्ध को अपने टर्म्स पे लड़ा भी है और जीता भी है। पाकिस्तान ने घुट्टों पे आकर भीख मांगी कि युद्ध को रुकवा दीजिए, क्योंकि हम जो JF-17 का जो इनका प्रोडक्शन का जो फैक्ट्री है उसे डिस्ट्रॉय करने वाले थे। जब पाकिस्तान को ये मालूम पड़ा थ्रू इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका कि भाई तुम्हारा JF-17 का प्लांट डिस्ट्रॉय होने वाला है, भीख मांगने पे आ गए। ये तो वैसे ही मोहम्मद नाम के लोग कदमों में 2 मिनटों में आ भी जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रिटेंड किया कि वो पीस को ब्रोकर कर रहे हैं, बट इंस्टेड वो क्या कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू शो इंडिया एज अ वीक कंट्री। और हम ये बता रहे हैं उसको हमें अमेरिकन हेल्प की जरूरत नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहा है कि भारत मेरी हेल्प के बिना अपने युद्ध को ना जीत सकता है ना लड़ सकता है, रुकवाने के लिए भी मेरी मदद चाहिए, जैसे कि हम कोई चैरिटी मांग रहे हैं उससे। इसीलिए जो भारत में जो मोदी जी हैं गुस्से में है इस वक्त, फ्यूरियस विद डोनाल्ड ट्रंप। भी तुम इतना ओपनली झूठ बोल कैसे देते हो। एंड भारत ने नोटिस भी कर लिया इसके सिनिस्टर प्लान्स को। प्लान एक ही था कि यहाँ पर मोदी जी को वीक दिखाया जाए ताकि अपोजिशन को मौका मिले, इंडियन मीडिया को मौका मिलेगा मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए। और मोदी जी जो ट्रेड की डील्स अमेरिका चाहता है हमारे से करने के लिए उसके राजी हो जाएंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका हो, दे आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ भारत। He was lying and that is why मोदी जी is furious। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ बोला कि उन्होंने ट्रेड डील भारत के साथ साइन करनी थी। दोस्तों, ये 2 तो है जो बड़े कॉमन हैं, अगले 2 जो हैं आपको हैरान कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि इंडिया ने एग्री कर लिया कि जो 0 टैरिफ डील है यूएसए की गुड्स के ऊपर वो कर लेगा भारत। यानी कि अमेरिका से कोई भी गुड्स अगर भारत में आएंगी तो भारत उसके ऊपर 0% टैरिफ लगाएगा। रियली ऐसी कोई डील एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
और जयशंकर जी ने उसमें भी बोल दिया कि ट्रेड डील जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। अगर आप मेरे गुड्स के ऊपर 0% ड्यूटी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। डिस्कशंस चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी फाइनलाइज हुआ नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से एक फैंटेसी को मैन्युफैक्चर कर दिया, एक नैरेटिव को बनाया कि भाई वो मास्टर नेगोशिएटर है। भारत ने ऑलरेडी घुटने टेक दिए हैं और 0% ड्यूटी लगने वाली है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमने क्या किया, हमने उसी वक्त जब से ही इसकी ये झूठ सामने आया, हमने अमेरिकन स्टील के ऊपर 30% ड्यूटी लगा दी। भाड़ में जाओ अमेरिकन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है डोनट ट्रंप बोलना चाहिए। डोनट होता है ना खाने वाला, डोनट, ये वैसा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बीच में होल है। अब इसका होल किधर है मुझे नहीं मालूम, बट ये झूठ भी पकड़ा गया, हमने चपेट मारी है उसको अच्छी तरह से। तीसरा झूठ एक और बोला, झूठ बोल लीजिए या बोल लीजिए कि उसने धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के मालिक को। उसको बोला कि तुम अमेरिकन हो, मैं तुम्हें एनकरेज करता हूं कि तुम भारत में इन्वेस्ट करने के बजाय, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई डू नॉट वांट यू टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन इंडिया। भाई आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बोलता है, आप सोचते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हमने ऑलरेडी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, चाइना के अगेंस्ट हैं, तो ये एनकरेज करेंगे अपनी कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन इंडिया ताकि चाइना से बाहर निकला जाए। बट ऐसा नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली जो एप्पल के सीईओ हैं टॉम कुक, उनको बोल दिया कि तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन भारत में तुम इन्वेस्ट मत करो, भारत कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, हमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं पूरे दुनिया को चाइना के खिलाफ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ठीक करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज क्या है, भारत की जो ग्रोथ है उसको आप बंद कर दीजिए, प्लीज़ डू नॉट हेल्प भारत। एक तरफ तो बोलता है कि मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मोदी की हेल्प नहीं करनी है। पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान के साथ कैसा खड़ा हुआ है, विच इज़ द वर्स्ट थिंग, कि वहां पर क्रिप्टो की डील करी है पाकिस्तान में जाकर, वो भी आसिम मुनीर के साथ। एंड दिस इज वेयर द थिंग्स हैव गॉन डाउन राइट शेडी। सिर्फ 6 दिन हुए थे अभी जब ये कश्मीर का अटैक हुआ है हमारे ऊपर, उसके बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ये पहुंच जाता है, और ये कंपनी वो है जिसमें 60% स्टेक ट्रंप की फैमिली का है। साइन करते हैं क्रिप्टो एमओयू विद पाकिस्तान कि तुम्हें स्विफ्ट में से हो सकता है कि कल को बाहर निकाला जाए या एफएटीएफ में तुम्हें डाल दिया जाए, तो तुम्हारे लिए पहले से ही उन्होंने पाकिस्तान को सेव करने के लिए पहले से एक डील कर ली, क्रिप्टो में पेमेंट होगा। और साथ में अनाउंसमेंट कर दिया, वी आर प्राउड टू पार्टनर विद पाकिस्तान टू शेप द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब है पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया किसी को पता नहीं लगेगा, और क्रिप्टो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान का साथ टेररिज्म में भी देना शुरू कर दिया, इसलिए मोदी जी फ्यूरियस हैं। एंड लास्टली, जो लश्कर ए तौयबा के लोग हैं उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये वो लोग हैं जो रिक्रूट करते हैं उग्रवादियों को, उसको व्हाइट हाउस में कुर्सी दी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद मोदी जी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। और पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट है अमेरिका की। वो कंट्री जो हार्बर करता है, जो पैदा करता है टेररिस्ट को, उन्हें पनाह देता है, बचा के रखता है, वही जिसने इंडियन पोस्ट के ऊपर F-16 यूज़ किए जबकि उनको मना किया गया था, आज उसी कंट्री के साथ क्रिप्टो बिजनेस ट्रंप खुद कर रहा है। इसलिए जो ट्रंप की जो भाषा है भारत के खिलाफ होती हुई दिखाई देती है आपको हर जगह पर। लेकिन जो आखिरी चीज़ थी वो थी इसका, डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से ईगो ब्रैगिंग कि मैंने न्यूक्लियर वॉर को बंद कराया है। जब फॉक्स न्यूज़ के ऊपर, जब वहाँ पर इसने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई न्यूक्लियर वॉर मैंने यूज़ किया है, और उसका वर्ड था यू नो व्हाट द एन वर्ड इज न्यूक्लियर एंड आई स्टॉप्ड द न्यूक्लियर वॉर। तो जो वहाँ पर फॉक्स न्यूज़ का जो रिपोर्टर था उसने बोला, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन मिस्टर प्रेसिडेंट, बट इंडिया डज नॉट रिमेंबर यू स्टॉपिंग एनीथिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास आंसर नहीं था। क्यों डोनाल्ड ट्रंप के पास आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को रुकवाने के लिए कोई काम किया ही नहीं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का फ्रेंड नहीं है, वो अब पाकिस्तान का फ्रेंड बन गया है। अब डॉट्स को जोड़िए, तो डॉट्स को जोड़ेंगे, पहला काम क्या करता है, ब्रैगिंग
करा है उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उसने भारत को सेव किया। फिर उसने ट्रेड डील के बारे में झूठ बोला। फिर उसने अपने कंपनीज को बोला भारत में इन्वेस्ट मत कीजिए। और उसके बाद क्रिप्टो की डील करता है पाकिस्तान के साथ, यानी कि पैसे को वो पाकिस्तान में मूव कर रहा है। हथियार बेच रहे हैं उसने पाकिस्तान को। यानी कि अभी भी आपको शक है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया और ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन जो प्रॉफिट को चेज कर रहा है। उसको पाकिस्तान में प्रॉफिट दिख रहा है हथियार बेचने पर, तो वो पाकिस्तान की तरफ हो गया। अगर उसको भारत को बिट्रे भी करना पड़े, डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। और इंडियन मीडिया चुप है, यूएस मीडिया साइलेंट है, और हम बस बेवकूफ़ों की तरह अपने देश के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए आपको कि भैया आप अमेरिका को दोस्त मानते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, इनकी दोस्ती दुश्मनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब आपकी ड्यूटी है दुनिया को बोलना, बार बार अपने सोशल मीडिया पर, वो आप कुछ भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो, कुछ भी है, आप उसके ऊपर इनका दोगलापन आप कमेंट डालें, बार बार इसको उजागर करें, क्योंकि हम वीक नहीं हैं। ये मैसेज अमेरिकन प्रेसिडेंट तक जाना चाहिए। हमें किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। और जब हमने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा कि यस आई डिड नॉट स्टॉप द वॉर। हाँ, मैंने न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवा दिया, वॉर को रुकवाने के लिए मेरा कोई योगदान नहीं था। हमें मैसेज देना दुनिया को कि पाकिस्तान को हमने हैंडल कर लिया अपने आप। हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है टू री राइट वॉट वी वॉन्ट टू डू एंड वॉट वी विल डू। अगर वो यूएस का प्रेसिडेंट है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत पाकिस्तान को हो सकती है, उनके जाके तलवे चाटते रहो। हमारे केस के अंदर तुम्हें बीच में एंटर करने की जरूरत नहीं है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और ये मैसेज बड़ा क्लियर है। जो फ्यूरियसनेस है मोदी जी की, वो साफ दिखाई देती है कि जिसको मैंने दोस्त समझा, जिसकी इनॉग्रेशन की पहले मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ पर आरएसएस को एक्टिवेट किया कि आप कैंपेनिंग करिए इंडियन डायस्पोरा के बीच में टू मेक डोनाल्ड ट्रंप विन। और आज डोनाल्ड ट्रंप उसका सिला ये देते हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ हर फोरम पर बोलना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग देयर कंट्री एंड अब्रॉड ऑल्सो। और हर रोज ब्लेटेंट लाइस, यानी कि एक झूठा मक्कार आदमी निकला डोनाल्ड ट्रंप। उनकी कंट्री के लोग बोलते थे, वी वर थिंकिंग कि यार ये तो मीडिया की गेम लग रही है, बट आफ्टर सीइंग व्हाट ही हैज डन विद अस, आई 100% बिलीव दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ वर्किंग विद पाकिस्तान एंड नॉट इन फेवर ऑफ भारत। अब मोदी जी इसको कैसे स्टीयर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि मोदी जी इसको ऐसे ही जाने देंगे हल्के में, पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ तो मोदी जी करने वाले हैं। वो वक्त बताएगा कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब क्या करेंगे। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ भारत, ये आपको यहाँ पर डाल लेना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।